बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि अखबारों में राहुल गांधी के लिखे आर्टिकल में राजा महाराजाओं पर की टिप्पणी को बताया राजस्थान की संस्कृति पर हमला। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह से पूछा, स्पष्ट करें क्या वे राहुल गांधी की बात से सहमत हैं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने राजस्थान की संस्कृति का अपमान किया है। महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान और राणा राजपूंजा का अपमान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को बताया था लेख में अंग्रेजों का दलाल। हमारे साथ हैं राजस्थान भाजपा प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल। सर, एक राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा महाराजाओं को लेकर एक लंबा लेख लिखा है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सदमे में हूँ। एक ऐसी पार्टी जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का दावा करती है, जो यह क्लेम करती है कि देश के एक आम नागरिक से लेकर के और सभी बड़े से बड़े लोगों के सहयोग के साथ इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। आज राहुल गांधी अपने बचकानेपन में या अपने तात्कालिक राजनीति को पूरा करने के उद्देश्य से देश के उस समाज को गाली दे रहे हैं जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी तबका था। मैं विशेष रूप से राजस्थान में बैठा हूँ। राजस्थान से राजपूतों का इतिहास निकाल दिया जाए, राजस्थान के गौरवशाली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों कह सकता हूँ, उसके अलावा भी पूरे देश में 565 रियासतें थीं, लाखों एकड़ जमीन थी उनके पास। सरदार पटेल की एक आवाज पर एक जूनागढ़ रियासत को छोड़ दिया जाए तो देश की सारी रियासतों ने अपने वजूद को ख़त्म कर दिया, अपने स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, अपनी राजशाही को ख़त्म कर दिया और एक सामान्य नागरिक की तरह वो भारत के नागरिक हो गए। उनके इस त्याग और बलिदान को आज़ादी के 75 सालों बाद कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस तरह से कोसेगा और गाली देगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैं तो अगर प्रातः सूर्य स्मरणीय महाराणा प्रताप न होते तो इस देश का इतिहास क्या होता, इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। पृथ्वीराज चौहान न होते तो इस देश का इतिहास क्या हो सकता था, इसकी मैं सोच नहीं सकता। राणा सांगा जैसे लोग जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, अपने पूरे शरीर को घाव घासित कर लिया, फिर भी मुगल साख्तों को समर्पण नहीं किया, वो न होते तो इस देश का इतिहास कहाँ रहा होता, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति जो इस देश का नेता बनना चाहता है, आज देश के त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति राजपूत और क्षत्रिय समाज और राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजों का दलाल कहता है, अंग्रेजों का पिट्ठू कहता है और कहता है कि अंग्रेजों ने धन के बल पर और भय के बल पर राजा महाराजाओं को अपने साथ मिलाकर के इस देश पर राज्य किया। यह सिद्ध करता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह असामान्य हो चुका है। कुर्सी की भूख सबके पास हो सकती है, लेकिन कुर्सी की भूख के लिए देश की संस्कृति को समाप्त कर देना, देश के गौरव को के ऊपर काले अक्षरों में पोतने का काम करना, देश के लिए बलिदान करने वालों को इस प्रकार से अपमानित करना, कोई सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप मानते हैं क्या सर ये जो राजस्थान की संस्कृति पे हमला है? वास्तव में
मुझे अगर कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि राजपूतों का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। ये असहनीय है, अकल्पनीय है, कृतघ्नता है। ये कल का लड़का जो देश की आज़ादी के बाद पैदा हुआ है, आज किसी भी प्रकार से समाज में विद्वेष पैदा करके, वर्ग संघर्ष करा करके, जातीय संघर्ष करा करके देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना चाहता है। इस प्रकार से वो इतिहास को, जैसे देश की आज़ादी के बाद इतिहास को वामपंथियों ने विकृत किया, उसी वामपंथी इतिहास को पढ़ करके एक बार देश के सांस्कृतिक और इस संपूर्ण राष्ट्रीयतावादी इतिहास को विकृत करने का काम कर रहा है। ये बहुत निंदनीय है, अस्वीकार्य है। और मैं कल से लेकर आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं, मैं कल से राजस्थान में हूँ और हर राजस्थान का नागरिक अपने आप को अपमानित और उद्वेलित महसूस कर रहा है। सर, उनकी पार्टी में भी भंवर जितेंद्र सिंह हैं, अलवर के पूर्व महाराजा, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? पूछा जाना चाहिए उनसे। महाराज भंवर सिंह को ये बताना चाहिए कि क्या वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे या नहीं थे। दिग्विजय सिंह को बताना चाहिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, कि क्या उनके पूर्वज अंग्रेजों के पिट्ठू थे या नहीं थे। अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह को बताना चाहिए कि क्या उनके पूर्वज अंग्रेजों के पिट्ठू और दलाल थे या नहीं थे और उनके पैसों पर पलने वाले थे या नहीं थे। इस प्रकार का घृणित और अपमानजनक बयान समाज जीवन में जीने वाला कोई आदमी दे सकता है, यह कल्पना के परे है। और यह बताता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से इस देश को किसी भी हद तक विवाद में ले जाने के लिए तैयार है कि किसी भी तरीके से वोटों की राजनीति में कहीं स्थापित हो सके। लेकिन यह देश कभी माफ़ नहीं करेगा। आप महाराणा प्रताप का अपमान करोगे तो राणा पूंजा का भी अपमान करोगे, भील समाज का भी अपमान करोगे, आदिवासी समाज का भी अपमान करोगे। महाराणा प्रताप और आदिवासी बलिदान, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह सोच बड़ी भयावह है कि इस देश में जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ आत्मोत्सर्गित कर दिया, आज़ादी के 75 साल बाद उन्हें गालियां दी जा रही हैं। ये थे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिन्होंने राहुल गांधी के लिखे लेख को सीधा सीधा राजस्थान की संस्कृति पे हमला बताया है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने भंवर जितेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के जो राजपूत नेता हैं उनसे भी जवाब मांगा है कि उन्हें अपना वक्तव्य देके ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो राहुल गांधी ने लिखा है कि क्या उनके पूर्वज अंग्रेजों के पिट्ठू थे या अंग्रेजों के दलाल थे। सहयोगी दिनेश के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, जयपुर से सच बेदरक के लिए।